नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें और आप हमसे सही समय पर उस वीडियो के ज्ञान का उपयोग कर सकें। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। 14 अप्रैल 1891 को भारत में एक बहुत बड़ी हस्ती ने जन्म लिया था, जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 60 देशों के संविधान की से को पढ़ने के बाद 60 देशों के बड़े देशों के उन्होंने संविधान को पढ़ा और काफ़ी मेहनत करके भारत का संविधान लिखा। और भारत का संविधान ऐसा लिखा कि उस संविधान का दुनिया के किसी भी संविधान में कोई तोड़ नहीं है। सबसे बेस्ट संविधान उनके द्वारा लिखा गया। जो समानता का अधिकार आज हमको मिल रहा है, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने कहा था, खोए हुए अधिकार भीख मांगकर वापस नहीं मिलते, खोए हुए अधिकार भीख मांगकर वापस नहीं मिलते, उसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भेड़ बकरों को हमेशा बलि चढ़ाया जाता है, शेरों को नहीं। भेड़ बकरों को हमेशा बलि चढ़ाया जाता है, शेरों को नहीं चढ़ाया जाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने कहा था, बंदूक से ज़्यादा विचार घातक होते हैं, बंदूक से ज़्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन है। बंदूक देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है। दोस्तों, विश्व रत्न, विश्व भूषण, भारत रत्न, महाविद्वान, महान नायक, अर्थशास्त्री, मानव इतिहासकार, संविधान निर्माण, कांति सूर्य, युग पुरुष, आदरणीय बोधिसत्व, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती भी है। और इस तरह से भी हम उनकी ने जो हमारे देश के लिए दिया है, उनको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। तो दोस्तों, आज जो सब हमें अधिकार मिल रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है। ब्रिटेन के मिस्टर जॉन मुंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया 1938 में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालय में संसार में सबसे बड़ा था। लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पुस्तकों के लिए अपना राजगृह बनवाया है। 1938 में उन्होंने उनके पुस्तकालय में लगभग 800 किताबें थी। यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और 1956 में जब बाबा साहब के परिनिर्वाण के समय उनके निजी संग्रहालय में 50,000 पुस्तकें थी। अंग्रेज इन्हें चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे। उन्होंने कहा कि यदि 500 स्नातक एक तरफ रहकर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान का मुकाबला करें तो भी वह अंबेडकर जी से जीत नहीं सकते। बाबा साहब आजन्म विद्यार्थी थे। बाबा साहब ने एक बार जब बाबा साहब के बेटे राजरतन की अचानक मृत्यु हो गई, उसी दिन बाबा साहब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। बड़ा भाई भागकर आया और बोला, भीम तू कहाँ जा रहा है? बेटे के आकस्मिक निधन से बाबा साहब एकदम स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अगले ही पल अपने आप को संभाला और भाई से कहा, अगर आज मैं लंदन नहीं पहुंचा तो करोड़ों दलित पिछड़ों के अधिकार की हत्या हो जाएगी।
मेरे एक बेटे के लिए अपने करोड़ों बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता, ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उन्होंने जो हमें दर्शन दिया, वह बहुत ही अकल्पनीय है। वैसा दर्शन हमें मिलना मुश्किल है। आइए आज अब हम उनके जीवन के संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं। बाबा साहब के नाम से विख्यात भीमराव अंबेडकर एक पक्के निष्ठावान सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन की पहल की और वे दलितों के साथ साथ महिलाओं व श्रमिकों के भी हिमायती थे। मैटरनिटी लीव जो आज सभी महिलाओं को सभी डिपार्टमेंट में मिल रही है, उसको दिलाने का श्रेय भी बाबा साहब को जाता है। तो दोस्तों, बाबा साहब के जीवन से संबंधित हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बाबा साहब के नाम से विख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक पक्के निष्ठावान सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन की पहल की। वे दलितों के साथ साथ महिलाओं व श्रमिकों के भी हिमायती थे। आज जो मैटरनिटी लीव सभी महिलाओं को सभी डिपार्टमेंट में मिल रही है, वो दिलाने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब को जाता है। इसी तरह श्रमिकों के 8 घंटे तय करने का जो सरकार ने मापदंड तय किया है, वो भी उसका श्रेय भी उन्हें ही जाता है। नहीं तो इसके पहले 12-12, 16-16 घंटे श्रमिकों से कार्य करवाया जाता था और घंटों की कोई सीमा नहीं थी। इस सीमा को बांधने का काम भी डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा किया गया है। उनका जन्म 1891 14 अप्रैल में महू के एक महार जाति में हुआ था। यद्यपि वे और उनके जैसे अनेक दलित बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपना स्नातक बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरा किया और एमए व पीएचडी करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन चले गए। आगे वे लंदन गए और पीएचडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास की, साथ ही इंग्रेस में कानून की उपाधि भी प्राप्त करी। अंबेडकर साहब की जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार हैं। बॉम्बे में 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा अछूतों की नैतिक एवं भौतिक प्रगति के लिए अंबेडकर जी द्वारा इस संगठन को शुरू किया गया था। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का उपयोग दलितों के अधिकारों जैसे हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार और कुएं से पानी लेने का अधिकार को संरक्षित किया था। पानी लेने का जो अधिकार है, इसके पहले उच्च जाति वर्ग द्वारा दलित समुदाय को कुओं से पानी भरने में नहीं दिया जाता था और पानी के लिए उनके लिए अलग कुएं की व्यवस्था हेतु कहा जाता था। तो इसका श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब को जाता है। 1930 में उन्होंने डिस्प्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930 से 32 में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और दलितों के लिए सामूहिक धर्मांतरण की पहल की। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां में शामिल है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एवं उनका धम्म और शूद्र कौन थे। निम्न जातियों के मुक्तिदाता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान में मुख्य शिल्पकार थे, जिसमें सभी विदेशी नागरिकों के लिए समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और कानून द्वारा छुआछूत का उन्मूलन किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1990 में मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों,
आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। इस उसमें हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि इसी प्रकार अर्पित कर सकते हैं। संविधान लिखना कोई वाकई बड़ा कारनामा था जो बाबा साहब ने किया था। इस बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने एक संविधान लिखा था। अब इससे ज़्यादा मैं इस संविधान पर नहीं बोलूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तक न जाने किन किन ने और कितने संविधान पेश किए। और भी आप लोग आपस में ही एक व्यक्ति प्रारूप बनाता तो दूसरा फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता। इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सका। उससे भी मजे की बात है कि संविधान न अंग्रेजों को बनाने दिया, न खुद बना सके। अंग्रेजों पर आरोप लगाते कि तुमने संविधान नहीं बनाया। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लो, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौर हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा तय नहीं कर सका। इस नौटंकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था, उससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो यह दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनताओं की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी यदि तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संवैधानिक मसौदा पेश नहीं करते तो हम उस संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान बनाने का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। उसके पश्चात गांधी जी ने बाबा साहब को संविधान बनाने की जो समिति बनाई उसका अध्यक्ष बनाया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसमें से जो सार निकल के आए उससे भारत का संविधान बनाया गया। जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था। उसके बाद जापान का पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों, शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुल 1 सप्ताह में वहाँ का संविधान को लिखा, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए है दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं, आरोप प्रत्यारोप पर नहीं देते हैं। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए कितने ही कार्य किए। तो संविधान के लिए गांधी जी ने जब उनको मनोनीत किया तो फिर उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से संविधान निर्माण का कार्य पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बाबा साहब ने देशवासियों के सामने पेश कर देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहे, मगर बाबा साहब के योगदान ने ये भारत योगदान कभी नहीं भुला सकता। हम उनको संविधान निर्माता के रूप तक सीमित नहीं रख सकते। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया ने यूं ही नहीं कहा गया, कुछ तो जानना पड़ेगा। उनके योगदान समर्पण करते और संघर्ष कर सको। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा
किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेते हैं और हम उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और शेयर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में और हमारा मनोबल बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल।